आरबीआई का नया गाइडलाइन और पीएनबी लॉन्च कर सकता है क्यूआईपी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य टॉक्स और हमेशा की तरह मैं आदित्य राज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियम में संशोधन कर एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें अब प्राइवेट बैंक भी सरकारी व्यवसाय को शुरू कर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब निजी बैंक सरकारी काम भी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2021 में इसे हटाने का ऐलान कर दिया था और इस पर जो रिस्ट्रिक्शन था वो सितंबर 2012 से ही लागू था। प्राइवेट बैंकों के रेस्ट्रिक्शन हटने से इसके कई फ़ायदे बताए जा रहे हैं, जैसे ग्राहकों की फैसिलिटी बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा और कस्टमर को एक बेहतर सर्विसेज मिल पाएगी। कस्टमर पे इसका इफेक्ट यह होगा कि सरकार से जो जुड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, जैसे टैक्स हो गए, दूसरे रेवेन्यू पेमेंट हो गए, उसकी फैसिलिटी अब प्राइवेट बैंक में भी शामिल हो सकते हैं। आरबीआई की जो प्राइवेट लिस्टेड बैंक हैं वह इस सरकारी कारोबार में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आरबीआई के जो पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जो बैंक शामिल हैं उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी। अब पीसीए समझते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2002 में। इसमें वो बैंक शामिल होंगे जो अंडर कैपिटलाइज्ड हैं, जिसका एसेट्स क्वालिटी पुअर है, जो लॉसेस में चल रहे हों और जिसका एनपीए का प्रॉब्लम हो। दोस्तों, इस फैसले का बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्वागत किया है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने कहा है कि इससे इम्प्रूवमेंट होगा, बैंकिंग सेक्टर से ग्राहकों को अच्छा सर्विसेज मिल सकेगा और निजी और सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकेंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक क्यूआईपी लॉन्च कर सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। 1200 करोड़ रुपए इसका बेस साइज होगा और इस इशू को बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। क्यूआईपी की जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वह 33.75 रुपये प्रति शेयर रह सकती है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। बैंक के इस कदम को अपना कैपिटल बेस बढ़ाने की कवायद माना जा रहा है। पीएनबी बैंक ने फरवरी में ही कहा था कि करेंट क्वार्टर में उसकी योजना 3200 करोड़ रुपए जुटाने की है शेयर की बिक्री के द्वारा। इससे पहले भी दिसंबर 2020 में पीएनबी ने क्यूआईपी के जरिए 3788 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसके बाद बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 85.59% से घटकर 76.87% तक आ गई थी। दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है। शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध कंपनी है उसके तहत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को वारंट के अलावा शेयर, पार्शियल या फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर जैसी सिक्योरिटीज़ जारी कर कैपिटल रेज करती है। फिर ये सिक्योरिटीज़ लिमिटेड पीरियड के बाद शेयर में कन्वर्ट कर दी जाती है। प्रिफरेंशियल एलोकेशन के अलावा कैपिटल रेज करने का यह दूसरा जरिया है। 2006 में इस फैसिलिटी की सुविधा दी गई थी सेबी के द्वारा, ताकि जो डोमेस्टिक कंपनी है वह कम टाइम में बाज़ार से पैसे रेज कर सकें। और इसका मकसद डोमेस्टिक कंपनी जो फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड रहती है उसमें भी कमी लाना था। हो सकता है कि शेयर की बिक्री के द्वारा जो 3200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है उसके बाद सरकार की हिस्सेदारी में फिर कमी देखने को मिले। हालांकि पीएनबी बैंक अभी प्राइवेटाइजेशन की रेस से बाहर है अभी के सिनेरियो में। दोस्तों, आरबीआई का नया गाइडलाइन कि प्राइवेट बैंक भी अब सरकारी बैंकिंग कामकाज में हिस्सा ले सकेंगे। आप अपनी राय और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बता सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।